नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से जो है 3-4 दिन पहले जो है एक वीडियो डाला गया था, जिसमें यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसके 2-3 दिन बाद हम वीडियो डाले थे कि आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है, जो आपने सॉल्व किया है पेपर में उसका मार्क्स कितना आ रहा है। तो लगभग सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट ने, जो कि BA BSc BCom BLLB और भी कई सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट ने, सभी ने अपना मार्क्स रखा। और जैसा कि यानी कि वो सभी ने बताया कि हमने इतना किया है, इतना सही है, इतना गलत है, टोटल हमारा इतना मार्क्स बन रहा है। दोस्तों, उसी के आधार पर इंडिविजुअली यानी कि पर वीडियो वाइज जो है आपको यानी कि यह वीडियो हम दे रहे हैं। और जैसा कि यह वीडियो जो है BA एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि सबसे सटीक होगा दोस्तों, क्योंकि यानी कि लगभग यानी कि मैंने 2 दिन जो है इसमें यानी कि काम किया है। और यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस और वर्तमान का जो यानी कि क्वेश्चन लेवल है उसके आधार पे, और कितने आप लोग अटेम्प्ट किए, कैसा आप लोग का रहा, उन सभी के आधार पर जो दोस्तों हमने यह तैयार किया है। और दोस्तों काफ़ी सटीक है दोस्तों आप लोगों के लिए, और आप लोगों को पसंद भी आएगा, इस आधार पर मैंने तैयार किया है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें मैं कई सारे फैक्टर बताऊँगा कि किन किन फैक्टर पर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 2021 BA कट ऑफ, यानी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या रहेगा इस बार, जो मुझे लगा है दोस्तों, और उसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। 1 मिनट दोस्तों, ये जो कट ऑफ एनालाइजेशन वाला वीडियो था वो वीडियो था, ठीक ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे यानी कि सभी अपना कमेंट किए हैं, जैसे सुधांशु पांडे हो गए, अरमान अली हो गए, रॉयल गर्ल टॉमर हो गया, उसका धीरज सिंह हो गया। मतलब सभी का नाम लेना इतना पॉसिबल है नहीं, तो देखिए मतलब बता देता हूँ। किसी का 240, यानी कि ओवरऑल की बात की जाए, जैसे किसी का 100 आ रहा है, गैप भी है, किसी का 240 है, 175 है, 180 प्लस है उसका, यानी कि मैं अधिकतर ये BA का बता रहा हूँ, 198 है, 200 प्लस है। किसी का कहना है ज्योग्राफी हार्ड था, और यानी कि ज्योग्राफी क्वेश्चन टफ था। फिर देखिए 200 प्लस है, 162 है, 140 है उसका, यानी कि कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर, 180 प्लस है उसका, 190 टू 210 है उसका, 190 से 200 है, 210 प्लस है, 250 मार्क्स है। यानी इसी का राउंड, यानी कि अधिकतर क्वेश्चन यानी कहा जाए, ओवरऑल कहा जाए तो अधिकतर का जो है मार्क्स अच्छा आया है अकॉर्डिंग टू माई कमेंट लिस्ट, ठीक ना। जिसने यानी कमेंट किया है, मतलब अधिकतर का जो है मार्क्स अच्छा आया है। और कुछ लोग ऐसे जिसका मार्क्स जो है रियर आया है, मतलब थोड़ा कम आया है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, किसी भी जो एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एग्ज़ाम में जब उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा अप बनता है। और इस बार भी वैसा ही हाल है। तो चलिए हम चलते हैं अपने थंबनेल पे। तो यहाँ पर जो दोस्तों यानी कि सबसे पहले यानी कि हम कुछ बात आपसे करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आपको। देखिए, जैसे यानी कि यदि पेपर का मोड का बात किया जाए, पेपर तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में था। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों यानी कि आपका जो है मतलब यानी कि ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड था। मतलब यानी कि पेपर में कई सारे सेक्शन होते हैं, जीके जीएस के पोर्शन होते हैं, मैथ के होते हैं, उसका यानी कि रीजनिंग के होते हैं, उसका यानी लैंग्वेज के होते हैं, उसके बाद यानी कि मतलब बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जैसे आप साइंस के सेक्शन ले लीजिए, किसी भी सेक्शन ले लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी सेक्शन हार्ड था या सभी सेक्शन ईजी था। आप एक मॉडरेट कह सकते हैं, जो कि बीच का लेवल होता है दोस्तों। और दोस्तों यानी कि ये आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कौन सा सेक्शन था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, कुछ सेक्शन ऐसे थे जो कि ईजी पूछे गए थे, और कुछ सेक्शन ऐसे जो कि मॉडरेट थे, और कुछ सेक्शन ऐसे थे जो कि हार्ड पूछे गए थे। देखिए, जैसे यानी कि अधिकतर का हमने कमेंट सुना और कमेंट यानी उनका देखा। कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप किए थे, मैसेज किए थे कि देखिए भैया, ये जो ज्योग्राफी है वो उसका क्वेश्चन हार्ड था, स्वाभाविक से हार्ड था। मैं उसका क्वेश्चन देखा भी था मैंने। उसके बाद देखिए, यानी कि जैसे लैंग्वेज का हो गया, मतलब वो क्वेश्चन इजी था। हिंदी का सभी ने कहा कि लगभग मैंने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया। कोई बोल रहा कि हम 25 का 25 पूरा अटैम्प्ट ले लिए। तो मतलब जो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, मतलब खास करके हिंदी का, वो एकदम ईजी था। उसको देखिए जीके जैसे, यानी कि यदि ज्योग्राफी को हटा दिया जाए तो सभी जो थे वो दोस्तों वो मॉडरेट के थे। या ये मतलब कहने का मतलब है, वो ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम इसी कई सारे फैक्ट पे, और दोस्तों यानी कि सबसे पहले आप यह बात सुन लीजिए कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका यानी कट ऑफ जो है, मतलब एक ही बार कट ऑफ नहीं आता है। बात समझ रहे हैं। इसका कट ऑफ जो है दोस्तों आपको यानी कई राउंड में आता है। जैसे देखिए, ये BHU देखिए क्या करता है। BHU मतलब इसके पास जितना सीट है, मतलब सभी कोर्सेज का, उसका जो है मतलब मल्टीपल टाइम्स, यानी अब जो उसका जितना ये हो, 3 गुना 4 गुना, वो जितना हो वो उतना बुला लेती है, उसको काउंसलिंग करती है, और वेटिंग के द्वारा जो है वो अपने कॉम्बिनेशन का वो मतलब वो देती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये इसका राउंड चलता है। जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, जैसे मान लेते हैं मतलब अपने सीट के अनुसार जो है
मान लेते हैं 190 कट ऑफ गया तो 190 प्लस और इसके ऊपर वाले बच्चों को जो वो बुलाती है, एडमिशन लेती है। यदि कोई कॉम्बिनेशन खाली रह गया, कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, सीट खाली रह गया, तो फिर दूसरा राउंड आता है 180 वाले। मतलब एक उदाहरण बताएं, बात समझ रहे हैं, ये मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। देखिए दोस्तों, जैसे कि पिछले साल जो है लगभग 12 से 13 राउंड चला था, बात समझ रहे हैं, 12-13 राउंड चला था। और आपने भी कहीं इसका यानी कि सोर्स देखा होगा। तो दोस्तों यानी कि 12-13 राउंड चला था। इस आधार पर आप लगा सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात BHU का जो BHU की अपेक्षा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटें काफ़ी अधिक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो BA का जो है मेन कैंपस में लगभग जो है 3500 के अप्रॉक्स सीट है। तो ये संख्या काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। इसलिए यानी यदि आपका मार्क्स जो है एकदम लो भी है तो आपका एडमिशन एकदम होगा, एकदम होगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात देखिए, SC ST और प्लस महिलाएं, गर्ल्स, ये टेंशन ना ले, इनका मार्क्स कम भी है। यदि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है तो एकदम उनका एडमिशन होगा। और इसके साथ दोस्तों अब ये नहीं कह रहे कि मेन कैंपस में ही होगा। आपका अगर मार्क्स एकदम कम से कम है तो आपका एफिलेटेड कॉलेज में भी हो सकता है यदि आप चाहें तो। और नहीं तो अगर मेन कैंपस में लेना है, मार्क्स कम है, तो फिर अगले साल के लिए तैयार कीजिए। बात समझ रहे हैं। तो सभी ऑप्शन हम आपको, सही बात आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब चलते दोस्तों एक बार कट ऑफ पे। बात समझ रहे हैं, एक बार कट ऑफ पे चलते। देखिए दोस्तों, राउंड तो इसका बहुत चलता है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यानी कि आपको जो है मतलब मेन ये होता है कि कॉम्बिनेशन हमको सही कैसे मिलेगा। कॉम्बिनेशन जो है मेन बात होता है सही कैसे मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी का UPSC जो रहता है ये क्या बोलते हैं, उसका टारगेट होता है, किसी का स्टेट PCS या किसी का वनडे सभी का, तो वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं। कोई कहते हैं, सोचते हैं कि हम सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे तो हमारे UPSC के लिए, ऑप्शनल के लिए या GK GS का जो पोर्शन होता है, जो GS पूछा जाता है समान अध्ययन पेपर, उसके लिए मतलब ये हेल्पफुल होगा। तो वो भी सोचते हैं कई लोग, तो उसमें भी वीडियो आएगा आगे आपको, मतलब सब वीडियो दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलते हैं हम कट ऑफ पे, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पेपर का अपना लेवल समझ लिया, कुछ और फैक्ट हमने बता ही दिया। हालांकि ये 7 मिनट का लेक्चर अभी तक हो चुका है, क्योंकि हमने पूरा यानी जो बात था सब मैंने रख दिया। देखिए दोस्तों, BA की बात किया जाए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, देखिए कैटेगरी जो यानी कि है ना, इसमें ज़्यादा का डिफरेंस होगा नहीं, 2-4-5 नंबर का डिफरेंस इससे ज़्यादा होगा नहीं। देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो यानी जैसे पिछला साल का जो कट ऑफ गया था वो 190 के आसपास गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं 186, कुछ लोग कह रहे हैं 191, हम 190 के अराउंड या अप्रॉक्स, इसी के अप्रॉक्स मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 190 गया था, तो आप क्या कीजिएंगे इस बार, यदि आपका मार्क्स जो है उसी के अराउंड, यानी मतलब आप क्या कीजिए, वो मतलब 5 नंबर घटा लीजिए, 185 कर लीजिए। बात समझ रहे हैं। तो ये हो सकता है राउंड अधिक चले। उसके बाद ये होता है एक्चुअली, एक मिनट। और दोस्तों पिछले साल जो है ना, वो यानी कि 150 के आसपास भी है ना एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में, वो जैसे कि यानी पिछला अधिक राउंड चला था इसके अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, आप जो है यदि आपका मार्क्स जो है 185 प्लस है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए फर्स्ट राउंड के लिए। दोस्तों हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कि मतलब 185 नंबर है, 186 नंबर है आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, एक्सपेक्टेशन के आधार पर और प्रेडिक्शन के आधार पर ये बताया जा रहा है कि यदि आपका मार्क्स इतना से बिलोंग कर रहा है तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं। उसके बाद देखिए उससे नीचे वाले 170 वाले, 160 वाले, 165 वाले, 175 वाले, 150 वाले तक आप अपना होप मत छोड़िएगा। आपका जो है एडमिशन एकदम होगा। वो आप अपना राउंड का इंतजार कीजिए। और मेन बात है आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यानी ये जो हम 185 प्लस बोले हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब इसका कितना, देखिए सबसे पहले बात SC ST जितने हैं ना वो सभी का एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कई सारे मतलब उससे कारण हम नहीं बता सकते हैं। अब कारण क्या है, मतलब एप्लीकेशन उतना नहीं हो पाता है या सीटें काफ़ी अधिक होती हैं उनके, तो मतलब ये बताना यहाँ पर सही नहीं है। बात समझ रहे हैं। लेकिन SC ST जितने भी है सभी का एडमिशन हो जाएगा। बात यहाँ पर रहा जनरल OBC का, तो इनका जो है दोस्तों यदि आपका 185 प्लस इसके अराउंड है तो आप एकदम सेफ में हैं। आप एकदम मतलब एकदम बेफिक्र रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए। दोस्तों ये रहा मेरा प्रेडिक्शन और मेरा एक्सपेक्टेशन। और दोस्तों कई सारे यूट्यूबर होंगे जो अपना अपना जो है सभी अपना बात रखे होंगे, मतलब कितना पर होगा। तो दोस्तों ये भी सही है। अब आपका दोस्तों ये आपका दिल करे, मतलब आप जिस पर विश्वास कीजिए। और विश्वास क्या, रिजल्ट आएगा, आप पिछला कटाप देख लीजिए। बात समझ रहे हैं। सबसे दोस्तों यह सबसे यानी कि जो मेन पॉइंट होता है वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ होता है कि प्रीवियस ईयर कितना गया था, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, कितना ये बनेगा। बात समझ रहे हैं। ये सब कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों। ये रहा वीडियो और ये BA का रहा। और इसके बाद जो है दोस्तों BSc BCom एक एक करके आएगा इंडिविजुअली। तो चलिए, और आपका भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।